छपरा में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कुर्सियाँ खाली की खाली रह गई और वहीं पर जिसको नचनिया बोला जा रहा है खेसारी लाल यादव मढ़ौरा और तरैया में आए, जहाँ पर लोगों का भीड़ जमवारा इस कदर हो गया कि वहाँ पे प्रशासन भी फेल हो गई। वैसे तो साहिब के नाम का जलजला है, आंधी है, तूफान है, लेकिन जब वो मंच पर पहुंचे और अकेले रह जाएं तो, सामने भीड़ ना हो तो, और तभी एक खबर मिले कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में वो प्रचार करने आए थे उसका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो आरजेडी से है, वहां बेतहाशा भीड़ है, कहीं गए नहीं है छोड़कर छपरा कोई, लेकिन खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में बेतहाशा भीड़ नजर आए और नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम में नहीं। तो अकेले वो नहीं है, नीतीश कुमार वाला भी दिखाऊंगा अब कैसे छोटे छोटे बच्चों के सहारे ही सही अब खुद के जिंदाबाद के नारे लगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है बीजेपी को। और भी कई जगह कैसा विरोध हुआ वो तो देखिएगा ही। ये भी देखिए कैसे एनडीए का वो लाडला प्रत्याशी जिस पर गंभीर आरोप लगा, चुनाव के बीच हत्या का नानुकुर करते हुए आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। जी हां, मैं अनंत सिंह की बात कर रहा हूं और दिखाऊंगा ये भी कि कौन सी वो एक बड़ी और मशहूर सिंगर है जिसने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये दो तस्वीरें आप देखते चलिए। ये देखिए, मंच पर अकेले रह गए मोदी और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव। ये दोनों की आप रैली का स्थिति देख लीजिए, दोनों की रैली में क्या स्थिति बनी हुई है। दोनों की रैली में ये हालात बने हुए हैं कि एक तरफ खेसारी लाल यादव के में जिनको नचनिया की सभा कहा जाता था, दूसरी तरफ एक हैं प्रधान सेवक, महामानव, पता नहीं मैं क्या क्या, मैं वो नॉन बायोलॉजिकल, तमाम बातें। तो भीड़ देख लीजिए, ये दोनों की तस्वीर। और ऐसा नहीं है फ्लिप की गई है, दोनों में फ्लिप नहीं की गई। अगर आप देख भी रहोगे नरेंद्र मोदी साहब की रैली में भीड़ तक नजर नहीं आती। ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखिए। यही नहीं हो रहा, अगले आप नीतीश कुमार जी को भी देख लीजिए। नीतीश जी की रैली में क्या हो रहा है जरा देखिए। आदरणीय सुरक्षा कर्मियों से कहा, लाख मौसम खराब हो बक्सर में आऊंगा। आने वाले हैं लोग भी अंदर आ रहे हैं, बारिश में थोड़ी सी आशीर्वाद देकर केंद्र भगवान चले गए हैं। थोड़ी देर में हम सब सभा शुरू करेंगे। धन्यवाद। तो बताया जा रहा है दोपहर के 1 बजे हैं, आईटीआई ग्राउंड है बक्सर का, लेकिन मैदान खाली पड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है। अब उनको देखना लोग कितना चाहते हैं खुद अंदाजा लगाइए। ये आईटीआई कार्यक्रम में खाली पड़ा है। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी साहब, सबकी रैलियों में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब एनडीए के एक और प्रत्याशी, उनके साथ क्या हो रहा है जरा ये भी देखिए। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? ये सुजीत सिंह का प्रचार नहीं होने देंगे। क्या हुआ? नहीं, ये चोर है। क्यों नाराज है? ये चोर है, इसका खानदान चोर है। चोर है? हाँ, ये इसका बाप एमएलसी था, चोर है इसका। अच्छा, इसका घर वाली विधायक था, वो चोर है। हाँ। रोड का दशा देख रहा है, लेकिन तुम जाओ यहाँ से सीधा। अरे क्यों इतना गुस्सा में है? क्यों गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? अरे गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? क्या गुस्सा क्या हो गया आपको? तो एनडीए प्रत्याशी हैं सुजीत सिंह, उनका जमकर विरोध हो रहा है। और ये नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि बीजेपी के लिए कुछ कहा हो, एक खास तौर पर प्रत्याशी का भी किस तरह से विरोध होता है तो आप अंदाजा लगाइए। सुजीत सिंह के पूरे खानदान की कुंडली लड़के ने मात्र 30 सेकंड में खोल दी। आपने सुन ही लिया। और ये एक ही जगह नहीं था, यहां से गए तो दूसरी जगह धर लिए गए। अलग अलग जगह क्या क्या हो रहा है जरा यहां भी देखिए। लालू का सरकार पानी फेर उमर दे हमला जमा लालटेन को वोट दिया लालटेन के लालू में सरकार में बड़ा बोला भैया। तो ये संजय कुमार पांडे हैं, ये भाजपा के ही प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार पांडे। उनका भी जबरदस्त विरोध हुआ। उनकी गाड़ी जा रही थी, वहां से लोगों ने घेर लिया और कहने लगे कि ऐसे कैसे। भाई देखिए एक तस्वीर निकल कर आई। तस्वीर क्या जो खबर है जरा सुन लीजिए। बाबू झंडा कौन दिया है? कौन लड़का?
देखिए ये मतलब स्कूल के बच्चे हैं और इन लोगों से प्रचार कराया जा रहा है। देख रहे हैं ये। मत निकालो मत निकालो। कौन दिया है बताओ, कौन दिया है? कौन भैया दिए हैं? भैया का नाम पता नहीं क्या है। नाम पता नहीं है? देखो ये सब भाग गया। ये भाजपा मतलब ये बच्चों से प्रचार करा रहा है, देख रहे हैं। तो स्कूल के बच्चों से भी प्रचार कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। करेंगे बड़े लोग तो सुन नहीं रहे, बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उनको दे दिया जाएगा तो इसी बहाने कुछ प्रचार हो जाए, वरना साहिब बहुत नाराज चल रहे हैं। साहब पूछ रहे हैं कि ना भीड़ है ना लोग नारेबाजी के लिए आ रहे हैं, गए तो गए कहाँ। चलिए जो कहाँ जहाँ गया हो, जरा यहाँ देखिए। चिंता कैला के जरूरी नहीं के। आरजेडी जिंदाबाद, 2 नंबर लहरावत रही। हाई देखी बीजेपी कोनो वैल्यू नहीं के। तो बीजेपी के झंडे डंडे तो दे दिए गए हैं। फिलहाल कैसे प्रचार किया जा रहा है, वो कह रहा है बीजेपी का झंडा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाना किस पे मोहर? लालटेन यानी कि आरजेडी। और 2 नंबर भी बता दिया गया है कि राजेंद्र राम जी हैं, उनके जिंदाबाद के नारे इन लोगों ने लगाने शुरू कर दिए और इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। अनंत सिंह के खिलाफ केस, हत्या का केस दर्ज हो गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आई है ऐसे वक्त में जब नानोकोर उनकी कहानियां सुनाई जा रही थी अलग अलग न्यूज चैनल पर। वो अपने आप को बहुत मासूम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ ऐसे हालात बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब हालत खराब हो गई है। अब अंदाजा लगाइए कि ये कह दिया गया कि दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उसके 3 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। देखना यह है कि गिरफ्तार कितनी देर में किया जाता और उसके बाद जो भी उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के नाम पर फिर बेल देकर कैसे बाहर लाएगा, क्योंकि प्रशासन का जो बयान है उसके हिसाब से डायरी कैसे लिखी जाएगी, कैसा चार्जशीट पेश किया जाएगा, इसका अनुमान तो आप लगा ही लिए होंगे। खैर देखिए गिरफ्तार कब किया जाता अनंत सिंह को, यह सवाल अब पूछा जा रहा है। एफआईआर हो गई है, लेकिन क्या इस एफआईआर के आधार पर कोई कार्रवाई, चुनाव के बीच हुआ है तो क्या इसके आधार पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग कर पाएगा? हाँ, यकीन मानकर चलिए किसी और पर होता तो चुनाव आयोग बहुत तत्पर तैयार नजर आता। अब डिबेट एक चल रही थी वक्फ को लेकर, जरा सुनिए। भी दूंगी, लेकिन ये जो आप धमकाने लगते हैं ना कि आगे से मुझे बुलाया मत करिए, प्रताप से आपने हाथ उठाया, आप जवाब दीजिए ना, काउंटर कीजिए ना। नाविका जी सारा डिबेट राहुल गांधी मैंने भी हाथ उठाया, मुझे भी दे दीजिए। विनम्रता लायक माहौल आप छोड़ती नहीं है। 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोल रहे हैं। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? इनके भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? 38 मिनट की डिबेट हुई है आपकी। 19 मिनट आप लोग 4 विरोधी पार्टियों से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा तो हिसाब कर लीजिए। नविका जी नहीं, भाटी जी पासवान अकेले नाम का कुमार बते नहीं है 4 के बराबर, तो वो तो मैं हूँ। 4 नहीं 400 के बराबर हूँ मैं 400 के बराबर हूँ। ये बात आपने सही की, पर भाटी जी आप अपना काउंटर दीजिए। हम बोलते हैं तो प्रवचन लगता है आपको? अरे भाटी जी आप वरिष्ठ आदमी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। देखिए सुनिए नाविका जी, आप को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैं बिल्कुल धौंस नहीं जमा रही हूँ। आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं आप धौंस जमा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल खुला खुला। चलिए एक और चीज दिखा देता हूं, यहां तो अलग ही खेल चल रहा है। रील बन रही है भाई। पुलिस परिवार की तरफ से एक सदस्य का। तो भाजपा की केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर हैं बीजेपी के नेता। उनके भतीजे को किस प्रोटोकॉल के तहत ये वाला सैल्यूट कर रहा है? इस देश में अब पुलिस संविधान से नहीं बल्कि सत्ता के तलवे चाटकर नौकरी करेगी, करिश्मा अजीज लिखती हैं। कुछ हालात तो ऐसे ही बना रखे हैं और खूबसूरत तस्वीर जरा देखिए। तो ये है अमेरिका की गायक जेनिफर क्राउड, जिन्होंने गाना छोड़ दिया और इस्लाम कबूल किया और आज मीडिया अल जजीरा पर कुरान शरीफ की तलाक कर रही हैं माशाल्लाह। तो वहीं खबर एक और है, जरा देखिए। ये भी है खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई, देखिए। मुबारक हो मुसलमानों, भारत में एक और अब्दुल की बेटी पायलट बन गई माशाअल्लाह। क्या मुबारकबाद पेश नहीं करोगे? साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पायलट की लाइसेंस हासिल करने वाली हैदराबाद की सबसे कम उम्र की पायलट मुस्कान बेगम ने रचाई इतिहास। और दारुसलाम में जब अवैसी साहब से मिलने के लिए गई तो फिर अवैसी साहब ने मुबारकबाद पेश की। तो एक और तस्वीर है मुस्लिम राइट्स मैटर्स की। हैदराबाद पूर फैमिली जिनकी हिजाब पहने हुई बच्ची पहली यंगेस्ट पायलट है। नमस्कार।